अमेरिका ने भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े फैक्ट शीट में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें कुछ शब्द और शर्तें शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव उस लाइन में हुआ है जिसमें पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज़्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगा, लेकिन अब प्रतिबद्धता शब्द को हटाकर इरादा रखता है ऐसा जोड़ा गया है, इस शब्द जोड़ा गया। साथ ही पहले वाले वर्जन में कृषि उत्पादों में कुछ दालों शब्द जुड़ा हुआ था, जिसे नए वर्जन में हटा दिया गया है। वहीं डिजिटल टैक्स पर भी अमेरिका का रुख बदला है। भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा की जगह इस मुद्दे पर बातचीत करेगा शब्द जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका अगले महीने यानी मार्च के मध्य तक फाइनल ट्रेड डील पर साइन कर सकते हैं। इस खबर पर अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताएं क्या क्या बदला है और इस फैक्ट शीट में बदलाव की अंदर की कहानी क्या है? तो तुझे जिस तरीके से हमने देखा कि शनिवार को ये एक जो फ्रेमवर्क था उस पर एक साझा बयान जारी हुआ था, जहां दोनों देश पर इस बात को लेकर एग्री हुए थे कि हम किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन पे की ड्यूटी 0 होगी और किन आइटम्स पर ड्यूटी अमेरिका घटा के 18 करेगा और भारत किन आइटम्स पर डिस्काउंट देगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और उस साझा बयान में बहुत सारी चीज़ तो क्लियरली थी जो कि दोनों देश जिस बात को लेकर राजी थे। उस साझा बयान के 2 दिन बाद एक अमेरिकी जो व्हाइट हाउस है वहाँ से एक बयान आता है या फिर कहें तो फैक्ट शीट आती है। उस फैक्ट शीट में कई सारी चीज़ें ऐसी मेंशन थी जिस पर कि भारत को आपत्ति थी। मसलन दालों की बात कही गई, उसमें कहा गया कि भारत अमेरिका से दालें खरीदेगा। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए भारत खरीद को राजी हो गया है। $500 बिलियन की जो खरीद थी उसके लिए इंटेंट टू की बजाय कमिटमेंट था। ये सारी चीज़ें थी और भारत की इस पर आपत्ति थी। लिहाजा एक नई फैक्ट शीट व्हाइट हाउस ने जारी की है जो कि अपडेटेड फैक्ट शीट कही जा सकती है और उसमें वो सारी आपत्तियों को हटाया गया है। मसलन उसमें अब दालों का नाम नहीं है, साथ साथ उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खोलने की बात थी अपनी आइटम लाइन, वो बात हटा दी गई है। डिजिटल टैक्स को लेकर जो बातचीत थी वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और जो कमिटमेंट शब्द था $500 बिलियन खरीद का, उसको हटाकर इंटेंट टू कर दिया गया। यानी कि वो साझा बयान जो शनिवार को जारी हुआ था लगभग उसी लाइन पर फैक्ट शीट दोबारा से जारी की गई है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह समझ में आ रही है वो ये है कि अभी भी दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन जारी है। आइटम वाइज अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। दोनों ही पक्ष लगातार इस बात को लेकर बातचीत में हैं और जैसे जैसे इस तरह की बयानबाजी आ रही है कुछ न कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हम ध्यान दें तो जैसे ही ये साझा बयान जारी हुआ था उसके बाद भारत में लगातार इस बात के सवाल थे कि क्या रूस से हम तेल खरीदना बंद करेंगे और उसको लेकर 2 टूक शब्दों में MEA ने कहा कि भाई जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से हम खरीदते रहेंगे। उसके बाद एक फैक्ट शीट आती है और फैक्ट शीट के बाद जैसे भारत की आपत्ति होती है फैक्ट शीट अपडेट होकर आती है। तो ये साफ तौर पे कि नेगोशिएशन अभी दोनों देशों में जारी है और नेगोशिएशन का अंतिम जो परिणाम होगा वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे आएगा, जो कि अभी तक नहीं आया है। आमतौर पे ये उम्मीद थी कि अगले 2 दिनों में यानी कि आज तक ये आ जाने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और अभी तक नहीं आने के पीछे ही है कि जो फैक्ट शीट है या फिर जो अमेरिका के संदर्भ है वो लगातार बदल रहे हैं। एक बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा तो उसके बाद हम ये तय करेंगे कि भारत कितना डिस्काउंट देगा और आगे की जो डील होगी वो किस लाइन पर तय होगी। लेकिन अभी नेगोशिएशन जारी है, लिहाजा इस तरह के जो चेंजेस हैं और बयान हैं वो बदल रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि फैक्ट शीट में अपडेट किया गया। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी खबर के लिए।